हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथटून्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनके पास एक ही एक्सप्रेशन होती है, उसी में डिवीजन है, प्लस है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा ऑपरेशन हम पहले करें। तो उसको करने के लिए हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताती हूँ, जिसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बताइएगा पहले। अब देखिए, जैसे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसी तरह की और एक्सप्रेशन भी आपने देखी होंगी। तो इसमें आपके पास क्या है? प्लस, डिवाइड, माइनस, ये सारे ऑपरेशन है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा हम एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करें, कौन सा हम जो है ऑपरेशन पहले सॉल्व करें, कि हम पहले प्लस करें या पहले डिवाइड करें या पहले माइनस करें। तो इन सब को आप सिर्फ एक चीज से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए एक रूल, और उसका नाम है डी मास। उस रूल का नाम है डी मास। ये आप याद कर लीजिए, और इसको याद करने के बाद आप कोई सा भी कैसा भी आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ डी मास होता क्या है। देखिए, डी मास आप याद करिएगा। डी मास, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन, M stand for multiplication, multiplication, and A for addition, and last S is, it means subtraction. S means subtraction. अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है उस एक्सप्रेशन में आप ये देखिएगा कि क्या वहां पर डिवीजन है। अगर डिवीजन है तो सबसे पहले आप डिवीजन करिएगा, देन उसको सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा क्या कोई उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन है। अगर है तो फिर आप ये अप्लाई कर दीजिएगा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। ये मत करिएगा कि डिवीजन कर लिया और फिर प्लस कर दिया या माइनस कर दिया। अगर उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन के बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम करेंगे एडिशन। एडिशन के बाद बिल्कुल ही लास्ट में जो आता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल ही लास्ट में करना है। ये अगर सीक्वेंस में आप चलेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा ही आपका आंसर एकदम ही करेक्ट आएगा। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर बताती हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, जिसको भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है वो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी स्टेप आपका छूट गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया डी मास, डी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले होना है डिवाइड। अब आप देखिए डिवाइड कहाँ है, डिवाइड है यहाँ। किस किस के बीच में है, आप ये देखिए 8 and 2, 8 and 2, इट मीन्स 8 इज डिवाइडेड बाय 2। हमें 2 से डिवाइड करना है 8, तो डिवीजन आपको आता है। जब आप 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2 4s are 8, 2 4s are 8। ओके, तो आप पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिख दीजिए यहाँ तक, यहाँ तक। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब देखिए 2 4s are 8, तो अब हम सिर्फ 4 लिखेंगे। अब ये मत करिएगा कि 8 भी लिख दिया, डिवाइड भी 2 भी और 4 भी लिख दिया। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये पूरा ही एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, खत्म। इसकी जगह क्या आ गया है, 4। अब डी मास पे आइए फिर से। डी मास, डिवाइड हमारा हो चुका है, डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में हो रहा है, ये देखिए 4 और 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इधर प्लस कर दिया, ये इधर माइनस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करना, आपको देखना है किसके बीच में वो जो आपका साइन है वो किधर आ रहा है, किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो आप बाकी चीजें वैसे ही लिख दीजिएगा। 16 माइनस ऐसे ही आएगा। देखिए 4 3s are 12, 12, बाकी ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये पूरा खत्म, इस पूरी की जगह क्या आ गया है, 12, राइट। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसमें से माइनस कर देंगे या इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ऐसे नहीं करना। देखिए डी मास, डी मास में क्या है, डी मास में है हमारा, हम डिवाइड कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आता है एडिशन। अब ये मत करिएगा कि इसमें से ऐड कर दिया, नहीं। जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो नंबर होता है पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है। तो पहले आप इसको और इसको प्लस कर लीजिए। 16 + 4 हो गया बेटा 20।
अब लिख लीजिए इसे -12। अब डी मास के अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। ये आ जाएगा आपका आंसर 8। दिस इज 8। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन है तो अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि इसमें तो डिवाइड है ही नहीं, कैसे करेंगे? अरे डिवाइड नहीं है तो स्किप कर दीजिए। देखिए डी मास, ठीक है, डिवाइड करते हैं हम, नहीं है तो ये नहीं है, जबरदस्ती करेंगे आप, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको नहीं, डिवाइड नहीं है एक्सप्रेशन में, छोड़ दीजिए इसको। अब मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई तो है ना, ये रही 2 8 आर 16 या 8 2 आर 16, ठीक है। अब आपने कहा कि हमने ये कर लिया, अब हमें एडिशन नहीं दिख रहा है, एडिशन नहीं दिख रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलेंगे इसी सीक्वेंस में, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आंसर आ गया आपका 7। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन होगा अगर तो आप कमेंट में बताएंगे, है ना। अभी ऐसे तो नहीं बता सकते, ये आपकी क्लासरूम की तरह तो क्लास नहीं है जो आप मुझे अभी बता देंगे। तो आप लोगों को जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो आप बताइए कमेंट में मुझे, फिर और तभी मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए।